अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीना असद और आपसे बात कर रही हूँ। आज फिर हम एक नया लाहौर की दास्तान लेकर फिर हाज़िर हुए हैं, क्योंकि लाहौर की दास्तान आपको पता है चल रही है। लाहौर ही की नहीं, मेरी अपनी यादाश्तें जो हैं, जो मेरी ज़िंदगी में चलता रहा शुरू से लेके बचपन की बातें, बचपन के बाद का माहौल, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है। अगर कोई खोले तो ये जो चलते फिरते इंसान आपको नज़र आ रहे हैं, आप यकीन जाने ये कहानियों से भर हैं। लाइफ खुद एक कहानी है, लाइफ खुद एक दास्तान है। हमारी लाइफ से दूसरे सीख सकते हैं और दूसरों की लाइफ की कहानियों से हम सीख सकते हैं, मगर बात वही आती है इंसान सीखने वाला हो। तो हम चलते हैं, लंबी बात नहीं करते। मैं बात सुना रही थी कश्मीरी बाज़ार। ज़रा पीछे थोड़ा सा जाएं कि मैं लास्ट टाइम मैंने बताया कि टैडी गली से हम निकलते हैं, कश्मीरी वो आते हैं हम कोतवाली चौक में। अंदरून शहर की बात हो रही है, 12 दरवाज़ों के अंदर लाहौर की बात हो रही है। तो जो आज़म कलात मार्केट है उससे उसके साथ साथ कोतवाली का बाज़ार है, कोतवाली चौक है, पीछे वज़ीर खां की मस्जिद है, आगे जाएं तो कश्मीरी बाज़ार है। हम कश्मीरी बाज़ार से गुजरते हुए सुनहरी मस्जिद तक पहुंचे थे, और सुनहरी मस्जिद भी एक तारीखी मस्जिद है। उसके जो गुम्मद हैं, 3 गुम्मद, वो गोल्डन है, इसलिए शायद उनको सुनहरी मस्जिद कहा जाता रहा, लेकिन बाकी वो सारी वाइट है। और उसकी नींव जो है वो बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मस्जिद स्टार्ट होती है, और उसके ऐसे वो मस्जिद का सामना ऐसे है और फिर वो ऐसे खोलता चला जाता है बैक में। तो उसका फ्रंट जो है वो उसकी सीढ़ियाँ हैं, और साथ ऐसे गुम्मद से बने हुए हैं, छोटे छोटे पिलर से, जो ऊपर जाके मस्जिद के कंकरे से और मस्जिद के छोटी सी मस्जिदों के मीनार बन जाते हैं। और साथ में उसके थोड़ी सी जगह है कि आप खड़े होके इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। अब हम जब सुनहरी मस्जिद के दोनों साइडों को देखते हैं तो 2 बाज़ार चल रहे हैं। एक साइड पे, राइट साइड पे जो है डब्बी बाज़ार कहलाता है, और वो सुनहरी मस्जिद के नीचे एक लंबी एंड तक दुकानें हैं, क्योंकि मस्जिदों के नीचे उस वक्त शायद दुकानों का भी रिवाज था, बाज़ार थे, अंदरून शहर था। तो वो मस्जिदें जो नीचे शॉप्स थी, लेकिन लोग बताते हैं कि उस वक्त उस तारीख का अगर हवाला दिया जाए तो उस वक्त ये नीचे मतलब मदरसे ये होता था, स्टूडेंट्स होते थे जो कि मस्जिद उस वक्त तो उनके मदरसा भी होती थी, लोग पढ़ते थे यहाँ के मस्जिदों में। रिवाज था, सदियों पहले की बात है जब मस्जिदें तमीर हुई उस टाइम की। तो उस वक्त ये जो सारे कमरे थे, ये तीनों 2 साइड पे और बैक पे वो कमरे होते थे जहाँ स्टूडेंट स्टे करते थे, जो कि आते थे मदरसे में तालिब इल्म पढ़ने के लिए। हो सकता है, अब मैंने तारीख नहीं पढ़ी, मैं एक जनरली चूँकि बात कर रही हूँ, लाहौर शहर, अंदरून शहर आपको दिखा रही हूँ, 12 दरवाजे वाला, और 13वीं उसकी मोरी, उसकी भी हम बताएंगे आपको, 12 दरवाजे और 13वीं मोरी। तो ये 2, एक साइड पे, राइट साइड पे जो है सीधे हाथ पे एक डब्बी बाज़ार चलता है, और उस वक़्त मस्जिद के जो नीचे शॉप्स थी डब्बी बाज़ार के साथ जो थी, डब्बी बाज़ार को जो लिंक करती थी, उन शॉप्स में जब मैं बहुत छोटी थी, जब हम शेरों वाला गेट रहते थे और यहाँ आना और रंगमहल की तरफ जाना, क्योंकि हम जल्दी रंगमहल के रहने वाले थे, तो उस वक्त यहाँ साजिंदों की शॉपें होती थी, शॉप्स थी नीचे 2, 3, 4 थी, जहाँ कहीं सारंगियाँ बनती थी, जहाँ जो है ये तबले भी बनते थे, वहाँ जो है वो जो है स्टार जो है वो बनती थी, और इस तरह 3 शॉप्स थी जिनमें ये चीज़ें बनती थी। और मुझे अभी तक याद है कि सारंगी एक आदमी वहाँ बनाता भी था और वो बजाता भी बहुत अच्छी था। और मैं छोटी होती थी, और यहाँ अम्मी जी ने बेचना कि जब हमारे अब्बा जी ज़मीनों पे होते थे, तो हम, क्योंकि हमारा सारा हिसाब किताब रंगमहल में ही होता था, जो भी ग्रोसरी भी करते थे हम, ये दालें, घी, उस वक्त देसी घी होता था, तो देसी घी लेने के लिए आना। तो
تو جب میں یہاں آنا گزرتے ہوئے نا تو یہ شاپس کے آگے ضرور ہم نے، میرے ساتھ میری کوئی بہن بھائی بھی ہوتے ہوں گے، سہیلی کوئی ہوتی ہوگی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کھڑے ہو کے میں نے بڑے غور سے سننا، کیونکہ وہ سرنگی بجاتا تھا اور اتنی اچھی سرنگی ہوتی تھی، اور اوپر مسجد تھی، نیچے شاپس تھی. یہ 3 دکانیں تھی، اس طرح تھی، تبلے بن رہے تھے ایک دکان میں، ایک میں ستار بنتی تھی اور سرنگی بنتی تھی. تو اس طرح اور مختلف شاپس تھیں، اب ان کا مجھے اتنا یاد نہیں. لیکن اب وہاں آپ جائیں تو ایک تو وہاں رش اتنا ہو گیا ہے، اتنا ڈبی بازار میں رش ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اب تو جو سیڑھیاں ہیں مسجد کی، اس کے آگے جو ہیں یہ دہی بھلوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے پیٹھیوں والے لڈو جو ہوتے ہیں وہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سائڈ پہ حلیم، پہلے صرف ایک حلیم والا بیٹھا ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی حلیم کی اس نے دیگچی سی پکڑی ہوتی تھی، اردو سپیکنگ کوئی آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوتا تھا، نیچے ہلکی ہلکی اس نے آگ جلائی ہونی، اور حلیم تھوڑی سی، کسی نے کہنا کہ 4 آنے کی حلیم دے دو اور ساتھ نان، تو اس نے ایسے پکڑنی، ایسے کھرچے سے اور ایسے کر کے ڈالنی لمبی سی پلیٹ میں، ایسے لیٹی سی بن جانی، اور اس کے اوپر ایک اسپیشل کوئی اس کا مسالہ تھا جو اس نے ڈالنا، اور اس کے اوپر پھر تھوڑی سی نا اس نے مولیاں ڈالنی اور ایک نان، اور لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے، بس اور کچھ نہیں تھا. اور ایک بازار تھا جو ایک نارمل بازار تھا، کوئی رش نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں. لیکن اب تو سیڑھیوں کے آگے اتنا رش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں بتا رہی ہوں، دہی بلے، چنا چاٹ اور پیٹھیاں والے لڈو، پتہ نہیں کیا گیا وہاں بک رہا ہے. تو یہ ڈبی بازار سے ہم آگے ذرا ہوں تو پھر ہم جو ہی مسجد کی نکڑ آتی ہے تو ہم مڑتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی، تو وہ لوہا بازار شروع ہو جاتا ہے. وہاں لوہے کی جتنی چیزیں ہیں، جیسے ہتھوڑیاں ہیں، جیسے کڑھائیاں ہیں، کڑھائی، بڑے بڑے کڑھائی، یہ چیزیں جو اس میں جیسے توے ہیں، یہ ساری لوہے کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ مسجد کی پشت کی جو دکانیں ہیں نا اس میں ساری ہیں. اور پھر پشت سے یہ آگے سے سارا جو ہے نا یہ برتنوں کا بازار ہے، کسیرا بازار. ہم پھر آگے تیسری نکڑ جب آتی ہے تو پھر ہم واپس مطلب لیفٹ واپس ہو جاتے ہیں، ٹرن کرتے ہیں، تو مسجد کی دوسری دیوار کی جو دکانیں ہیں وہ سارے برتنوں کا، وہ بازار ہی برتنوں کا ہے، جو کہ آگے جا کے نکل جاتا ہے بولی بازار میں. وہ بولی ادھر مسجد کی بیک پہ ایک بولی صاحب بھی ہے. بولی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بہت گہرا اور بڑا تالاب ہے، جو کہتے ہیں کہ شاید ہندوؤں کا تھا، یا مجھے اب اتنا پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا باغ تھا. پہلے اس کے آگے دکانیں نہیں ہوتی تھیں، اب تو اس میں سمجھے ناجائز تجاوزات کے صورت میں پکی دکانیں ہو گئیں. پہلے کسی نے پھٹے لگائے ہوئے تھے جب ہم چھوٹے تھے، تو اب تو ادھر پکی دکانیں بن گئی ہیں، اور وہ اندر ہے جو بولی ہے. اور بولی کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا بڑے گہرے تالاب، جو نیچے وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے تھے اور نیچے پانی ہوتا تھا، تو وہ مسجد کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے. تو یہ جو کسیرا بازار ہے، جو برتنوں والا بازار، یہاں آپ کو تانبے کے برتن ملیں گے، یہاں پیتل کے برتن ملیں گے، یہاں آپ کو سٹیل کے برتن ملیں گے. یہ جو میٹل کے برتن ہیں وہ سارے برتنوں کا یہ فل بازار ہے، جو سنہری مسجد کشمیری بازار کے ایک کونے سے، جو سنہری مسجد کا ایک کونا ہے، کشمیری بازار کا اینڈ وہاں ہوتا ہے سنہری مسجد کے سیڑھیوں کے سامنے، تو اس کے ایک کونے سے آپ جب ایک سائڈ پہ ڈبی بازار ہے اور ایک سائڈ پہ وہ برتنوں والا بازار ہے، اور آپ چلتے جائیں تو آگے بولی چوک میں نکل جائیں گے، اور اس کے اپوزٹ بالکل جو ہے نا سوہا بازار بھی ہے، سنیاروں کا، جو جہاں سونا ہی سونا بکتا ہے، سوہا بازار. تو ابھی ہم ادھر ہی، یہ میں نے تو چونکہ آپ کو یہ 2 بیک کی کونے بتائے ہیں اور 2 فرنٹ کے کونے مسجد کے بتائے ہیں. اور آپ اوپر چلے جائیں، بہت سیڑھیاں ہیں جو چڑھ کے اوپر جاتے ہیں آپ، اور آگے بہت بڑا گیٹ ہے. گیٹ اب کھلا ہی ہوا ہے، ہمیشہ ہی کھلا اب تو رہتا ہے، شاید کبھی پہلے زمانوں میں بند ہو جاتے ہوں گے گیٹ. تو اس کے دائیں طرف جو ہے وہاں کمرے بنے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے جو مولوی یا جو بھی مؤذن ہیں اس نماز میں اذانیں دینے والے وہ رہتے ہیں اس سائڈ پہ. اور بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے اس میں کساوے کا آپ کو پتہ ہے کہ سکاوا کیا ہوتا ہے؟ کساوا نہیں، سکاوا کہتے ہیں کہ وہ اندر حمام یا وہ نہانے کی جگہ.
तो स्कावा है, स्कावे को कहते हैं ये नहाने वाला, वो समझे कि बाथरूम है या शावर लेने वाला सारे, तो वो 2-3 स्कावे उधर बने हुए हैं, जो कि हो सकता है कि पुराने ज़मानों में मुसाफिर जो आते थे, जो मस्जिद में स्टे भी कर लेते थे, वो लोग वहाँ नहाते हों, या जो मदरसे के सारे बच्चे थे जो भी थे वो नहाते थे। तो वो स्कावे अभी भी मौजूद हैं और लोग अभी भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब जिन लोगों के घर नहीं होते, मुसाफिर हैं या जो मज़दूर टाइप लोग हैं, तो वो कहाँ, वो उधर दुकानों के आगे ही सो जाते हैं या दुकानों में सो जाते हैं। जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, सामान उठाते हैं, तो वो फिर इधर ही नहा लेते हैं, इधर ही। तो साथ ही बाथरूम भी है, मतलब जो कि आप यूज़ करते हैं। और आगे जाएं तो बहुत बड़ा उसका जो है ना, बहुत बड़ा वो खुला सेन है। सेन के वस्त में जो है ना तालाब है, जहाँ नमाजी सारे जो है ना वो पानी से वज़ू करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उसका पानी जब चेंज होता होगा तो उसका सिस्टम होगा यकीनन कि सेंटर में वो कहीं पानी जाता होगा, कहीं से आता भी होगा। तो इस तरह वो पानी है। और फिर आगे जाएं तो मस्जिद का वो जो उसके गुम्बद है, उसके नीचे जो इमारत है मस्जिद की बहुत बड़ी, और उसमें सारे सफ़ें बिछी हुई हैं। आगे जाएं तो कालीन बिछे हुए हैं। तो वो मस्जिद भी एक तरीक़ी, अंदर भी जाएं तो उस पर मीनाकारी हुई होती है, बहुत सी उसमें गोल्डन सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। कभी आपका लाहौर जाने का इत्तेफाक हो तो आप मस्जिद में ज़रूर जाएं, सुनहरी मस्जिद और वज़ीर खां की मस्जिद में। इंतहाई खूबसूरत मॉस्क हैं ये दोनों और तरीक़ी हैं। तो इसलिए मैंने आपको इसको ज़रा तफसील से बताया कि आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो कि आप लोग इन मस्जिदों को ज़रूर देखें। तो मैं समझती हूँ कि आज की बातचीत हम इधर ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। उसके बाद हम फिर मज़ीद चलेंगे कि सुनहरी मस्जिद के ये जो कसेरा, जो बर्तनों वाला बाज़ार है, उसके साथ ही कसेरा बाज़ार है, और वो भी मैं बताऊँगी वो आगे से किधर निकल जाता है और उन गलियों की क्या तारीख़ी हैसियत है। क्योंकि लाहौर जो है एक तारीख़ी शहर है और उसके हर गली मोहल्ला एक तारीख़ रखता है अपने अंदर। और क्योंकि वज़ीरों ने और बादशाह के जो करीबी लोग थे उन्होंने इन गलियों को आबाद किया। तो जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो इसी लाहौर ही का तारुफ आपसे मैं कराती जाऊंगी, जितनी मेरी मालूमात हैं। ये सारा कुछ मेरी मालूमात पे हो रहा है, मैं किसी किताब को नहीं पढ़ रही, किसी किताब का हवाला नहीं दे रही। इसलिए जो भी अगर कोई ऐसा मुहक्कक देखे तो उसके साथ माजरत हो सकता है कि वो मज़ीद इसको बेहतर जानते हों। लेकिन मैंने जो ज़िंदगी वहाँ गुजारी, मैं उस दिन मेरे वालिद साहब ने गुजारी, मेरे भाइयों बहनों सारों ने, मेरे दादाजी परदादाजी ने सारों ने गुजारी, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही तो मैं चाहूँगी आप मेरे इस जो एक चल रहा है मेरी यादाश्तें, इनको आप पसंद करेंगे, आपको अपनी यादाश्तें भी इसमें नज़र आएंगी। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।